दोस्तों नमस्कार। हम हमेशा इस कल्पना को लेकर बचपन से ही एक्साइटेड रहे हैं कि कोई ऐसी मशीन बन जाए जो सारा काम बहुत कम समय में और बहुत आसानी से कर दे। जैसे खाना बना दे, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई कर दे, हमें ऑफिस ले जाए, ले आए और जब हम जैसा चाहें वैसा ही करें। क्या ऐसी मशीन बन सकती है जो इंसानों की तरह सोच सकती है और काम कर सकती है? और फिर यदि ऐसी इंटेलिजेंट मशीन बन जाती है और वो इंसानों के लिए खतरा बन जाए तो क्या होगा? अभी कुछ समय पहले एक सोफिया नाम के इंटेलिजेंट रोबोट को यूएई ने सिटीजनशिप दी है और उस रोबोट ने अपने एक कन्वर्सेशन में कहा, मैं मानव को ख़त्म कर दूंगी, आई विल डेस्ट्रॉय ह्यूमंस। दोस्तों आजकल हम सभी एक टेक्नोलॉजी का नाम बार बार कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं। उस टेक्नोलॉजी पर पूरे वर्ल्ड में एक डिबेट चल रही है कि कैसी है ये टेक्नोलॉजी मानव के लिए, कहीं ये मानव जाति के लिए थ्रेट तो नहीं होगी। हम सभी इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव जाति के भविष्य के बारे में कई साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, टेक्नोलॉजिस्ट और फ्यूचरिस्ट की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और टेक्नोलॉजिस्ट को लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी टेक्नोलॉजी है, जबकि कुछ जैसे कि इलॉन मस्क मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए क्या लेकर आ सकती है और क्या नहीं, इसके लिए हमें पहले मशीन, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेशन को समझना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं मशीनों और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन से क्या संबंध है और समझें आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों, क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ नॉलेज। हमारी क्यूरियोसिटी ने ही हमारी जाति को, मानव जाति को हमेशा नए ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ाया है। क्यूरियोसिटी हमेशा विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मानव विकास के कई कारणों में से एक है। प्राचीन समय से ही मनुष्य ने हमेशा अपने जीवन को, पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मोटे तौर पर देखें तो विकास और तकनीकी प्रक्रिया के इस इतिहास को सामाजिक और आर्थिक मानकों या स्टैंडर्ड्स के साथ 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला, हंटर्स एंड गैदर्स की सोसाइटी। दूसरा, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट सोसाइटी। और तीसरा, औद्योगिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डेवलपमेंट वाली सोसाइटी। प्रारंभ में समाज शिकारियों और संग्रहकर्ताओं के थे जो भोजन और सर्वाइवल के लिए एक्स, बॉ और एरो जैसी बहुत ही सरल टूल्स या पत्थर से बने होते थे का उपयोग करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। बाद में अधिक उन्नत और अच्छे उपकरण या टूल्स के साथ मानव समाज कृषि को अपनाकर एक अधिक व्यवस्थित जीवन शैली से जीवन जीने लग गया था। 17वीं शताब्दी के आसपास वैज्ञानिक विचारों की बौद्धिक प्रगति और स्टीम इंजनों के आविष्कारों ने आधुनिक औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल सोसाइटी और आधुनिक जीवन शैली का निर्माण किया और आगे बढ़ाया, जिसे हम अब भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम अब भी इसी फेज में अपना जीवन जी रहे हैं या इसके एडवांस स्टेज में जी रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। जीवन शैली या लाइफस्टाइल के इस आधुनिक तरीके में कई प्रोडक्ट और सेवाओं का इन्वेंशन, डेवलपमेंट और फिर उपयोग शामिल है, जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत आसान और आरामदायक बना दिया है। इस आधुनिक औद्योगिक समाज वाले समय या टाइम की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मानव के काम को ऑटोमेट कर दिया है और मानव अब काम मशीन के द्वारा करने लगा है। लेकिन क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, अभी भी मानव ही निर्देशित करता है। काम करना मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि मानव मशीन का उपयोग करके काम करते हैं। हार्डवेयर और मशीनों के आविष्कार के कारण अधिक से अधिक काम और तरीके ऑटोमेटेड या स्वचालित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कृषि अब बैल या एनिमल्स के बजाय ट्रैक्टर जैसे यांत्रिक उपकरणों और मशीनों की मदद से कर रहे हैं या उनका उपयोग कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन हो गया है। अधिक से अधिक कारखाने और कंपनियां जनता के लिए नए उत्पाद का आविष्कार कर रही हैं। अधिक से अधिक लोग शहरों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम कर रहे हैं और हमारे जीवन में कंफर्ट और इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए उपकरण और मशीनें विकसित कर रहे हैं। ये सभी डेवलपमेंट हाल के वर्षों में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हुए हैं और इसने हमारे समाज को और सामाजिक बना दिया है।
नए प्रकार के प्रोडक्ट्स और रोजगार सामने आए हैं और पुराने कम या खत्म होते जा रहे हैं, जैसे टाइपराइटर। यह सब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा स्टार्ट हुई रेवोल्यूशन के कारण है, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिससे इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोगों से कनेक्ट करना काफ़ी आसान और काफ़ी तेज हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, जहाँ पर हम एक क्लिक से ही अपनी सूचना, ओपिनियन, इमोशंस को मिलियंस तक पहुँचा सकते हैं, और वो भी कुछ सेकंड में। आज के समय में यदि देखें तो हम सब टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बिना जी नहीं सकते। हमारे चारों ओर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं या मशीनें हैं या उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, जैसे सोशल मीडिया से लोगों से कनेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उबेर ट्रांसपोर्ट ऐप सिस्टम से कार बुकिंग कर इफ़िशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस लेना या पैसे को दूसरे अकाउंट में भेजना ऐप्स को यूज़ करके, जैसे कि यूपीआई ऐप्स, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे आदि। ये सब हमारी लाइफ का अभिन्न अंग बन गए हैं। इन सभी प्रोडक्ट या सर्विसेज या मशीन को अभी भी ऑपरेट मानव ही करता है। इसका मतलब यही है कि डिसीजन मेकिंग अभी भी मानव के पास ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के पास दिमाग है या बुद्धि है। इन्हीं सब डेवलपमेंट के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब चर्चा का विषय बन गया है। विशेषज्ञों और भविष्यवादियों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में प्रभावित करेगी या करना शुरू कर चुकी भी है। हम जाने या अनजाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये अभी उतना विकसित नहीं है। हम हमेशा इस सवाल को लेकर उत्सुक रहे हैं, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं या काम कर सकती हैं। हाल के विकास के साथ अब यह काफ़ी संभव है कि हम मशीन या रोबोट विकसित करने के लिए उस दिशा में जा रहे हैं जो इंसानों की तरह होंगे और इंसानों की तरह निर्णय लेंगे और काम करेंगे। लेकिन अभी हम यह नहीं कह सकते कि वह सब काम कर सकते हैं जो एक इंसान का दिमाग कर सकता है, लेकिन कुछ काम उनके द्वारा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, यहाँ तक कि इंसानों से भी बेहतर। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का कंटेंट रिकमेंडेशन। इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से एक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया है जो रेडियोलॉजिस्ट या मानव से भी ज़्यादा इफ़िशिएंटली और एक्यूरेटली काम करता है। यदि हम मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब हम मशीनों का निर्माण कर रहे हैं, काम के ऑटोमेशन के लिए नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के लिए। आज तक मशीन काम करती थी, लेकिन मानव उसको गाइड करते थे या निर्देश देते थे कि क्या करना है। अब उपकरण और मशीनों का एडवांस फेज है, जहां हम मशीनों में बुद्धि को शामिल करने और समाज में और हमारे जीवन में निर्णय लेने में मशीन को स्वायत्त या इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है। जैसे कार का अपने आप हमें अपने डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन तक ले जाना। अभी तक मशीनें काम कर रही थी, लेकिन हम या मानव निर्णय लेने वाले थे। लेकिन अब मशीनें अपना काम करेंगी और डिसीजन भी खुद ही लेंगी। बस क्राइटेरिया होगा मानव के इंटरेस्ट के अनुसार या उसके कंफर्ट या वेलबींग को ध्यान में रखकर काम करना। एक तरफ यह बहुत बड़ी राहत की तरह लगता है कि हमें अब कुछ नहीं करना होगा, और दूसरी तरफ यह बहुत डरावना भी है कि फिर हम लोग क्या करेंगे। क्या मशीनें मानव को कंट्रोल तो नहीं करने लगेंगी या मानव जाति को ख़त्म तो नहीं कर देंगी। यहीं पर डिबेट है कि किस लेवल तक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना बिजली के बाद होने वाले परिवर्तन से की जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने पूरे मानव समाज को बदल दिया था, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ट्रांसफॉर्म करेगी, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और हमें इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए पहले मशीन को समझते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी मशीनें और उपकरण हैं जो सेवाएं प्रदान करके हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बनाते हैं। आइए परिवहन के क्षेत्र को लें। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप बसों, कारों, बाइकों का उपयोग करके परिवहन कर सकते हैं
ये सब मशीनें हैं। वे ट्रैवल टाइम को कम करते हैं और इफ़िशियंसी में सुधार करते हैं ताकि बचाए गए समय का उपयोग मानव कुछ अन्य उचित उद्देश्यों के एक्सप्लोर करने और अचीव करने के लिए कर सके। अब हम सरल शब्दों में जानते हैं कि मशीन क्या है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे काम को स्वचालित करने और मनुष्य के जीवन को सरल, आसान और आरामदायक बनाने के लिए विकसित किया जाता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को आरामदायक बनाना है। इस स्थिति में मनुष्य निर्णय करता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन मशीन उस कार्य के कार्यकर्ता की तरह होती है जो मानव द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को मानव द्वारा निर्धारित तरीके से प्राप्त करती है। कभी न कभी हमने ऐसी कल्पना की है कि काश हम एक ऐसी मशीन बना लें जो हमारे इंटरेस्ट या आराम के अनुसार निर्णय लेती हो, सब कुछ हमारे वेलफेयर को ध्यान में रखकर करे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ऐसी मशीन के बारे में हम कह सकते हैं कि मशीन एक साधारण स्वचालन उपकरण या ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, बल्कि यह एक इंटेलिजेंट मशीन। उदाहरण के लिए एक कार जो स्वचालित रूप से जिसकी गति तेज या धीमी हो जाती है और यात्री से बिना पूछे अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपना सकती है। एक बुद्धिमान कार या मशीन है। ये इंटेलिजेंट मशीन ही इंटेलिजेंस वाली मशीनें हैं। जो टेक्नोलॉजी मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में काम करती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिखाए गए टेबल में एक साधारण मशीन और एक बुद्धिमान मशीन के बीच के अंतर को समझाया गया है। आप भविष्य में देखेंगे कि आपके घर और आपके आसपास के सभी उपकरण स्वायत्त कंप्यूटिंग मशीन होंगे जो आपके जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए निर्णय लेंगे और कार्य करेंगे और मानव प्रयासों को कम करेंगे ताकि हम अपना कीमती समय उच्च प्राथमिकता वाले काम पर समर्पित कर सकें। इंटेलिजेंट मशीन या इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने वाली टेक्नोलॉजी या सब्जेक्ट को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इंटेलिजेंट मशीन मानव की तरह ही सोचती है, समझती है, निर्णय लेती है और फिर काम। बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर विज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मशीन को अपने निर्णय लेने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बनाने के लिए जिम्मेदार है और विकास के लिए काम करता है, जैसा कि मनुष्य अपनी बुद्धि से करते हैं। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन की वजह से इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर वो एस्पेक्ट पे काम करती है या कर रही है जो मशीन को मानव जैसा बुद्धिमान बना दे। दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा रूप है, इस प्रकार की तकनीक और अध्ययन का क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सिद्धांत और कंप्यूटर सिस्टम या मशीन या सॉफ्टवेयर का विकास करना चाहता है जो वो सब काम कर सके जिसके लिए सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर जगह मानव अपनी बुद्धि से ही काम करता है। कुल मिलाकर इसका मूल विचार मशीनों और एल्गोरिथम का निर्माण करना है जो कंप्यूटेशनल कार्य को करने में सक्षम है, जिसके लिए मानव जैसे मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। बहुत ही सरल शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर विज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मशीनों को इतना बुद्धिमान बनाने के लिए जिम्मेदार है कि वे अपना निर्णय स्वयं ले सके जैसे मनुष्य करते हैं। इंटेलिजेंस एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है जिसके बहुत वाइड एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस हैं और इसी कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के हर एक डोमेन या डायमेंशन को इफेक्ट करता है या करने की पोटेंशियल रखता है। ये दो धारी तलवार है, इसलिए इसका खतरा और इसके खतरों के बारे में भी लोग काफी रिसर्च कर रहे हैं, जैसा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की तरह डिस्क्रिमिनेशन करेगा या नहीं, जॉब्स का क्या होगा जो हम सब लोग करते हैं, हमारी सोसाइटी में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियसली डिसीजन ले सकेगा या नहीं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव को समाप्त तो नहीं कर देगा या गुलाम बना लेंगे। ये काफी बड़े सवाल और फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाल ही में हुए डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बात करें तो ये अभी काफी दूर की बात है और उसमें अभी काफी समय है, क्योंकि मशीन की इंटेलिजेंस अभी शुरुआती दौर में ही है।
पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिसिटी की तरह हमारी सोसाइटी को बदल देगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। जैसे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर एंड्रू एनजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डिटेल्स में और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम आगे के वीडियो में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप टेक्नोलॉजी, मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी और तकनीक या टेक्नोलॉजी से संबंधित मुद्दों के बारे में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों के बारे में जान सकें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग। आप मुझे निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं।